Good morning, Standard 9. Today we are going to start our second class of second chapter. In our previous classes, we have read about the story, the adventure of Toto. Students, हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था द एडवेंचर ऑफ टोटो का फर्स्ट पार्ट, और इस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि दादाजी कैसे टोटो को अपने घर लेकर आते हैं। टोटो एक बंदर है, ठीक है, जो दादाजी उसे टोंगे वाले के पास से 5 रुपये में खरीद कर लेके आए थे और उसे अपने घर में छिपा दिया था। ठीक है, अब कहानी में हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके, ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. दादाजी बोलते हैं इस पर, जब टोटो ने ऑथर के यानी जो स्टोरी टेलर है उसके ब्लेजर को फाड़ चिढ़कर नष्ट कर दिया था, उस पर दादाजी आते हैं और कहते हैं, टोटो होशियार है, यदि उसे समय मिला तो ये तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को बांधकर रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते भाग निकलेगा। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. दादाजी ने क्या किया कि घर में टोटो की उपस्थिति अभी भी गोपनीय थी, यानी दादाजी ने टोटो की उपस्थिति को अभी भी घर वालों से छिपा कर रखा था। अब उस नौकर के कमरों में, या जी एक नौकर वाला अलग से एक सेपरेट कमरा था, उस नौकर वाले कमरे में एक बड़े से पिंजरे में टोटो को भेज दिया गया। वहाँ पर दादाजी के कई पालतू पशु थे, जैसे कछुआ, एक जोड़ी खरगोश, एक पालतू गिलहरी और कुछ देर तक मेरी बकरी भी मिलजुल कर रहते थे। परंतु टोटो ने अपने साथियों को रात भर सोने न दिया, इसलिए अगले दिन जब दादाजी को पेंशन लेने के लिए देहरादून से सहारनपुर जाना था, उन्होंने टोटो को भी साथ ले जाने का निश्चय किया। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the openings, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway station platform. देखिए क्या समझते हैं इस पैसे में, क्या पैरा में क्या लिखा हुआ है। दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ उस यात्रा पर ना जा सका, परंतु उन्होंने बाद में मुझे इसके बारे में सब बता दिया था। टोटो को एक बड़े से काले रंग के थैले में रखा गया, जिसके नीचे कुछ घास भर दी गई थी ताकि टोटो जब उसमें बैठे तो उसे परेशानी ना हो। जब थैला बंद कर दिया गया तो टोटो के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। टोटो के हाथ थैले के मुंह तक नहीं पहुंच रहे थे। टाट को पकड़कर वो फाड़ नहीं सकता था, यानी जिस मटेरियल का, जिस फैब्रिक का वो बैग बना हुआ था वो टाट का बना हुआ था और बंदर उसे फाड़ नहीं सकता था। उसके प्रयासों का परिणाम केवल इतना था कि थैला प्लेटफॉर्म पर लुढ़कता रहा था या कभी कभी हवा में उछल पड़ता था। देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखने वालों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। टोटो remained in the bag as far as Saharanpur,
but while grandfather was producing his ticket at the railway tahsil, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. सहारनपुर पहुंचने तक तो टोटो थैले में चुपचाप बैठा रहा, परंतु जब दादाजी ने बाहर निकलते समय अपना टिकट कलेक्टर को दिया तो टोटो ने थैले से सिर बाहर निकालकर उसे अपने दांत दिखाए। किसे? टिकट कलेक्टर को। The poor man was taken aback, but the great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." वह बेचारा टीटी बेचारा डर गया, परंतु बोला कि क्या आपके पास एक कुत्ता है, आपको इसका भी किराया देना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. दादाजी ने टोटो को थैले से बाहर निकालकर दिखाया और यह सिद्ध करने का भरसक प्रयास किया कि वह कुत्ता नहीं है, बंदर है और उसका कोई किराया नहीं लगना चाहिए। परंतु टिकट कलेक्टर ने एक न दादाजी की एक न सुनी और दादाजी को 3 रुपये टोटो के एज ए किराया देना पड़े। Then grandfather, just to get his own back Toto from his pocket, our pet tortoise, and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" तब दादाजी ने बदला चुकाने के लिए अपनी जेब से पालतू कछुआ निकाला और कहा कि क्या मैं इसका भी भाड़ा दूं, क्योंकि तुम तो पशुओं का किराया लेते हो। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर ने उसे यानी कि किसे? कछुए को। टिकट कलेक्टर ने कछुए को अपनी उंगली से दबाकर और मुस्कुराकर कहा, नहीं, इसका कोई भाड़ा नहीं चाहिए, यह कुत्ता नहीं है। ठीक है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana, without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. जब टोटो को दादी जी ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया, यानी कि अब क्या हुआ कि दादी जी को ये बात पता चल गई कि दादाजी एक बंदर लेकर आए हैं और फाइनली दादी जी ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। तब क्या हुआ कि दादाजी ने उसे घर में तो नहीं रख सकते थे, इसलिए उसको रखने के लिए एक जगह ढूंढी और वो थी अस्तबल। ठीक है। वहाँ उसका साथी परिवार का गधा नाना भी था, यानी वहाँ पर एक गधा था जो टोटो के साथ कैंपेनियन बनने वाला था, उसका साथी बनने वाला था, जिसका नाम था नाना। उस गधे का नाम था नाना। पहली रात को दादाजी टोटो को देखने के लिए गए कि क्या वहाँ आरामदायक तरीके से वो है। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि नाना अपनी रस्सी को खींच रहा था, यानी वो जो गधा था वो अपनी रस्सी को खींच रहा था और न जाने क्यों घास के एक ढेर से अपना सिर दूर हटाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम लोग इतनी कहानी पर स्टॉप करते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल मूव फॉरदर इन आवर स्टोरी, एंड इन दिस video you will get the word meanings of this chapter. Okay, you have to learn those word meanings as well as you have to do fair of that word meanings. And once again I am saying, be safe and keep learning.